नमस्कार दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी यानी आरआरसी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो मार्च एंड यानी अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू होने जा रही है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी भी है। तो उन सभी छात्रों के लिए जो अब बहुत ही कम समय बचा है, उन सभी के लिए मैं बहुत शॉर्ट वे में मैथमेटिक्स यानी जो ग्रुप डी का मैथ्स से प्रश्न पूछा जाएगा, मैं टॉपिक बताऊंगा कि लगभग जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। क्योंकि अगर देखें दोस्तों तो पूरा सिलेबस को कवर करना अब बहुत कठिन है, एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि मैथ में सारे सेगमेंट्स और सारे टॉपिक को डाला गया है और सारे टॉपिक को तैयार करना अब बहुत कम समय है आप सभी के लिए। इसीलिए मैं आप सभी से बोलूँगा कि अपना स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अब जो फासला बचा है यानी 1 से 1.5 महीने का दोस्तों, इस बीच आपको अगर कुछ करना है तो स्ट्रैटेजी ही आपको कम से कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ कवर कर पाएंगे। इसके लिए आपका रणनीति बहुत ठोस होना चाहिए। तो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आखिर किस टॉपिक को पढ़िए, ताकि जहां से प्रश्न अक्सर पूछा गया है और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं एनालिसिस करके बता रहा हूं कि उससे भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो सिर्फ मैं उन्हीं टॉपिक की चर्चा करूँगा आज के इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो, कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएँ। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और साथ ही ये भी कहूँगा कि जो नए हैं हमारे इस चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें देख सकते हैं इस वीडियो में वही बताऊंगा कि जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा, मतलब आने वाले एग्जाम में। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, यानी आप लोग में से ज़्यादातर लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं, तो नंबर सिस्टम को जरूर पढ़िए। 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है यहाँ से पूछा ही जाएगा। दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन, इसमें भी एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ को भी पढ़ के जाइए, एलसीएम एचसीएफ से 1-2 प्रश्न जरूर बनेगा। तो एलसीएम एचसीएफ भी एक मेजर पोर्शन है मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तैयारी के दौरान, तो एलसीएम एचसीएफ को जरूर पढ़िए, 1 से 2 प्रश्न बनेगा। फिर दूसरी चीज़ है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर देखें तो यहाँ से भी अनुपात समानुपात वाला जो टॉपिक है इसमें भी 1 से 2 प्रश्न बनेगा। परसेंटेज 1 से 2 प्रश्न। मेंसुरेशन अगर देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा मेंसुरेशन से भी, इसीलिए मेंसुरेशन को आप लोग जरूर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि एक मेजर पार्ट है कहा जा सकता है। 2 से 3 प्रश्न मतलब बहुत बड़ी कहा जा सकता है। अगर 3 प्रश्न में 2 भी आप सही कर लेते हैं तो आपका मतलब मैथ में ज़्यादा कवर भी कर पाएंगे, अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। टाइम एंड वर्क को ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस 2 क्वेश्चंस। एसआई एंड सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2-3 क्वेश्चन रहेगा। एलिमेंट्री एल्जेब्रा 2 से 3 प्रश्न। ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री याद रखिएगा दोस्तों, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री में भी 2 से 3 क्वेश्चन। और एलिमेंट्री स्टैटिक्स में देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों उन तमाम टॉपिक्स की जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो आप सभी से बोलूँगा कि इस टॉपिक को आप लोग तैयार करिए। आप अपना तैयारी के दौरान एक खाका बनाइए कि आखिर आपको किस चीज़ में फोकस करना है, किस चीज़ में कमी है आपका। मैं जो टॉपिक बताया हूँ दोस्तों, प्रश्न आपको यहीं से लगभग पूछा जाएगा, लगभग। सिर्फ आपको फोकस करना है कि आपको किस चीज़ में कमी है, यानी कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आपको लगता है कि आप मतलब उन सवालों को सॉल्व करने में सहज नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है। और साथ ही मैं आप लोगों को एक बुक भी रिकमेंड करूंगा दोस्तों। इस बुक में प्रैक्टिस सेट है, अच्छी खासी है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग पढ़े भी होंगे इस किताब को। इस किताब को आप लोग प्रैक्टिस सेट है, एज ए मैथमेटिक्स बोला जा सकता है। अच्छी खासी मैथ दिया हुआ है, कलेक्शंस भी बहुत बेहतरीन दिया हुआ है। इसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं इतना तो श्योर बताऊंगा कि आप लोगों को मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया है, चाहे वो पाई डायग्राम हो की बात करें या फिर त्रिकोणमेट्री, ज्योमेट्री हो, प्रॉफिट लॉस हो, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब सारा चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। और पिछला या प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है इस किताब को आप लोग जरूर खरीद लीजिए। अभी अगर जो लोग नहीं खरीदे हैं, मैं उन लोगों को बोलूँगा इसको खरीद लीजिए और अपना सेट लगाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सेट जितना लगाएंगे आपका स्किल्स उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, और स्किल इंप्रूव होगा तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्वेश्चंस को मतलब अटेम्प्ट करने की सहजता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप सहज तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। इसीलिए अब प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है दोस्तों। आप एल्जेब्रा, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल की किताब पढ़े, एमटायरा की किताब पढ़े, फिर जो यादव की किताब आती है राकेश यादव सर की, उस किताब को पढ़ें। इन किताब को पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि कैसे बनेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होता है।
इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करने की, इसीलिए कम से कम समय है दोस्तों प्रैक्टिस। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, चाहे वो रेलवे की हो या फिर सेंट्रल एसएससी की हो, जितनी भी हो, वैकेंसी से संबंधित या फिर उनकी तैयारी कैसे किया जाए, स्ट्रैटेजी से संबंधित चीज़ों के बारे में बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।